आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में देश के राष्ट्रीय बैंकों ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया है, जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। बैंकों की यह हड़ताल आज और कल यानी कि 2 दिन रहेगी। कई जिलों में बैंकों के बाहर बैंकों में निजीकरण का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बैंकों ने भी हड़ताल के चलते आम जन को परेशानी ना हो इसके लिए एटीएम में पर्याप्त कैश भी डाल दिया है, ताकि इन 2 दिनों के दौरान किसी भी शख्स को पैसों के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। वहीं अंबाला में बैंकों की हड़ताल का समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा करता हुआ नजर आया। ऐसे बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने ये पिछले जो बजट में 2 पीएसयू बैंक को प्राइवेट करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसके उसमें अभी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 पार्लियामेंट के सेशन में वो पुट करने जा रहे हैं। इसी उसके चक्कर में कि वो बैंकों को प्राइवेट कर सके, यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन, हमारी जो अपेक्स यूनियन है बैंकिंग इंडस्ट्री की, उन सब ने ये आह्वान किया है कि हम 2 दिन हड़ताल करेंगे, इस निजीकरण का विरोध करेंगे और जो ये सरकार की निजीकरण की नीति है इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर हम इस हड़ताल को कामयाब करेंगे। तो ये बैंकों की तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल बैंकों की 2 दिनों की हड़ताल है, आज यानी और कल। 2 दिनों की 16 और 17 तारीख की ये पूरी हड़ताल है बैंकों की ओर से, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम ने भी समर्थन किया है। बैंकों के बाहर कर्मचारियों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। हालांकि आम जनता, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस हड़ताल की जानकारी नहीं थी, वो सुबह से बैंकों के बाहर लाइनों में लगे हुए हैं। काफी भीड़ भी नजर आ रही है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण जुड़ गए हैं लाइव। उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है बैंकों के बाहर। प्रवीण, किस तरीके का नजारा बैंकों के बाहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बैंकों की ओर से आज और कल 2 दिनों की यह हड़ताल है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं प्रवीण जिन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि हड़ताल है बैंकों की ओर से। सुबह से वो बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं। किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है बैंकर्स ने और मैं अभी यहाँ पर यूको बैंक के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर ताला लटका हुआ है, हालांकि शटर खोला जरूर गया है, लेकिन ग्राहकों से संबंधित कोई कामकाज यहाँ नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इसके बगल में और 2 सरकारी बैंक हैं, उन पर भी इसी तरह का माहौल है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काम ना होने के चलते वापस उनको जाना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बैंकों पे लटका ताला देखकर वो वापस जा रहे हैं और कहीं ना कहीं निराश भी महसूस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो रूटीन में बैंक के होते हैं। अगर हम बाजार की बात करें तो क्योंकि सदर बाजार का एरिया है जहाँ पर ये बैंक है, और बाजार में डेली जो कैश डिपॉजिट और जो चेक क्लियरिंग होती है उस पर अच्छा खासा यहाँ प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जो चेक के डिपॉजिट की रकम लेके आ रहे हैं उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है और वापस खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बिल्कुल, बैंकों के बाहर जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ये हड़ताल जारी है, प्रवीण, बैंक यहाँ पर क्या कुछ मांगे बैंकों की ओर से रखी गई हैं? लेकिन साफ तौर पर जो एक विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की जो बैंकिंग सेक्टर की 2000 विधेयक 21 पेश करना था, उसको लेके खासा विरोध है, जिसमें 2 बैंकों के निजीकरण की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक एम्प्लॉई हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार एक शुरुआत कर रही है विधेयक में संशोधन करके कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाए, और इसी बात का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो बैंकों की परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी कर्मचारी कहते हैं कि सरकारी बैंक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार जो है इसको निजीकरण की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है, जिसका वे पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और वे नहीं चाहते कि बैंकों का निजीकरण हो और जो है आम जनता को परेशानी। उनका साफ कहना है कि बैंकों का निजीकरण होगा तो इससे आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा भविष्य में। बिल्कुल, ऐसे में प्रवीण देखा जाए तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस पूरी हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बैंकों के बाहर वो सुबह से पहुंच गए। कई महिलाएं, कई पुरुष ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं थी। ऐसे में बैंकों की ओर से उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं की गई हैं? क्योंकि जैसे कि हमने खबर में पढ़ा है कि एटीएम में यहाँ पर पूरी तरीके से कैश डाल दिया गया है ताकि लोगों को समस्या ना हो कैश की।
जी बिल्कुल, देखिए बैंकों की कोशिश रही है कि उनके ग्राहकों को असुविधा ना हो। हालांकि बैंक के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका कहना है कि एसएमएस के जरिए भी बैंकों को इसकी जानकारी दी गई है और ग्राहकों को जानकारी दी गई है और ट्वीट के माध्यम से भी इस बात की जानकारी दी गई है कि 2 दिन बैंक बंद रहेंगे और आप जो अपने काम है वो एक दिन पहले निपटा लें। मतलब एक दिन पहले से ही जानकारी देनी शुरू कर दी थी लोगों को। तो कहीं ना कहीं लोगों तक जानकारी पहुंची जरूर है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, क्योंकि ये खबर मीडिया के माध्यम से अभी तक प्रसारित नहीं हो पाई थी कि बैंक 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। तो लोग को परेशानी जरूर हो रही है इस बात को लेकर, क्योंकि अगर इस वक्त की हम बात करें तो जो कोरोना के बाद एक व्यापार का जो एक सिलसिला चला था उस पर भी कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा। कि गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 900 बैंक ब्रांचें हैं जो कि अब आज काम नहीं करेंगी। इसके अलावा 1300 सरकारी एटीएम है जो वो भी काम नहीं करेंगे। हाँ, एक राहत की बात जरूर लोगों के लिए है, जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं वो अपना कामकाज सुचारू रखेंगे। यहाँ पर एक और सवाल मेरा बनता है कि 16 और 17 यानी कि आज और कल जो ये पूरा प्रदर्शन बैंकों की ओर से किया जा रहा है, क्या ये बढ़ सकता है या फिर 2 ही दिनों का है प्रवीण? देखिए, अभी जो जानकारी बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने दी है उनका कहना है कि अभी हड़ताल 2 दिन की रहेगी और सरकार इसके बावजूद अगर उनकी मांगे नहीं मानती तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है वो इस पर निर्णय करेगी कि आगे वो क्या रणनीति अपनाएंगे। लेकिन फिलहाल की जो जानकारी है उसके हिसाब से 2 दिन की हड़ताल है। तो और शनिवार को बैंक खुल जाएगा, यानी बृहस्पति और शुक्रवार को बैंक बंद रहेंगे, शनिवार को बैंक खुलेगा। तो अभी तक ये 2 दिन की हड़ताल है। आगे का फैसला सरकार की क्या पॉलिसी रहती है, सरकार इनसे किस तरह से बात करती है उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया। तो बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में देश के राष्ट्रीय बैंकों ने 16 और 17 यहां पर दिसंबर को पूरी तरीके से हड़ताल का यहां पर आह्वान किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो नारनौल जेल रिश्वत कांड में गुरुग्राम विजिलेंस की टीम ने बुधवार को रेवाड़ी जेल सुप्रीडेंट अनिल कुमार के घर रेड की है। 5 घंटे बाद घर का दरवाजा खोला गया। वहीं विजिलेंस इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने बताया कि सुबह घर में रेड की गई थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने की वजह से वो जेल अधीक्षक के घर में एंट्री नहीं कर पाए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।